हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नोवेंजल रिएक्शन। ओके, नोवेंजल EVENAGAL GEL रिएक्शन। क्लियर? तो हम लोग इस रिएक्शन में ये पढ़ेंगे कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्टेंट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, मेरे पास बेसिस कौन सा होता है, मेरा प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, मेरा मैकेनिज्म कैसा होता है। तो हम लोग ये सारी बातों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लेना है कि आपको ऐसे एल्डिहाइड को कंसीडर करना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है। सेकेंड, आपको यहाँ पर लेना है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, मिथिलीन कंपाउंड। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करूंगा काफी अच्छे तरीके से। तीसरी बात, मेरे को यहाँ पर बेस लेना है, वो भी वीक। और वो वीक बेस क्या होगा आपके पास, देखना। कुछ ये आपका कुछ इस तरह का हो सकता है OR माइनस, कुछ आपका ये हो सकता है OH माइनस, कुछ आपका ये हो सकता है CH3C डबल बॉन्ड O। तो अगर आपको कहीं भी ये बेसिस दिखे और ये दोनों चीजें दिखे तो आप लोग वहां पर समझ जाओगे कि ये इस टाइप का रिएक्शन है। अब मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड होता क्या है। सपोज करो आपके पास कुछ CH2 ग्रुप है और इस CH2 ग्रुप के बाजू बाजू में ऐसे ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर भी क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो होता क्या है कि ये यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन होता है वो आपका हो जाता है एसिडिक। वो आपका क्या हो जाता है, एसिडिक। क्लियर? तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका हो सकता है COOH हो सकता है, या फिर आपका NO2 हो सकता है, या फिर आपका CN हो सकता है, या फिर आपका CHO हो सकता है। क्लियर? एक्सेट्रा। ऐसे आपके कई सारे हो सकते हैं। तो ये सब आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो चलो अब इसके के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इसके मैकेनिज्म के बारे में, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर लेने का एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हो गया मेरा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O H। अब यहाँ पर मुझे लेना है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, मतलब यहाँ पर मेरा क्या होगा, CH, ये H कुछ इस तरीके से लिखना। आपको इसका रीजन बताऊंगा मैं। ये कुछ आपका हो गया COOH, यहाँ पर भी आपका क्या हो गया COOH। तो अब क्या होगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एसिडिक हो जाएगा हाइड्रोजन। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिया हूँ, बेस लिया हूँ। अब ये मेरा बेस क्या करेगा, ये मेरा बेस एसिडिक हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और खा जाएगा उसे एसिडिक हाइड्रोजन को। तो अब क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को खाता है तो ये वाले बॉन्ड कुछ इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं और आपको फाइनली क्या मिलता है, COOH CH माइनस COOH। और ये आपका हो गया कुछ ऐसा। आगे फिर क्या होता है आपका, अब ये आपका बन गया है इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर, क्योंकि इस पे क्या आ गया आपका, निगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर कहाँ अटैक करना चाहेगा, ऐसे जगह अटैक करना चाहेगा जहां पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की, ऐसे कार्बन पे अटैक करना चाहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो।
तो अब आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ पर है और किस कार्बन पे है और किस वजह से है। तो देखना यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने मिलता रहेगा C डबल बॉन्ड OH। तो आपको यहाँ पर देखने मिलता रहेगा कि C डबल बॉन्ड O है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखो कि ऑक्सीजन क्या है, कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ बॉन्ड को शिफ्ट कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन पे पार्शियल निगेटिव, इस कार्बन पे पार्शियल निगेटिव, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे पार्शियल निगेटिव ऑक्सीजन पे। तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब क्या होगा, ये सेंटर अटैक मारता है इस कार्बन पे और कुछ आपको देगा प्रोडक्ट इस तरह का। अब इसका करा दो प्रोटोनेशन। क्या कराना है मुझे, इसका प्रोटोनेशन। अब जब कभी आप प्रोटोनेशन कराते हो तो होता क्या है, ये हाइड्रोजन प्लस वहां पर चले जाएगा जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रीच होगा। तो ये आपका चलेगा कुछ इस जगह पर OH, ये कुछ ऐसा, ये कुछ COOH, ये COOH। फिर क्या होगा आपका यहाँ पर, फिर क्या होगा आपका यहाँ पर, अब इसे क्या करो, हीट कर दो, नॉर्मली हीट कर दो। तो नॉर्मली जब आप हीट करोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका OH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका H। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मैंने एक H को मिसिंग किया था, ये H को है वहीं रहने देना, H। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखना ध्यान से देखना, COO H डबल बॉन्ड COOH OOH। ठीक है। तो अगर आप इस कंपाउंड को 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप हीट करते हो तो यहाँ पर आपको जो रिएक्शन देखने मिलेगी उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब ये एक्चुअली कहाँ पर होती है, जब कभी एक कार्बन पे दो COOH ग्रुप रहते हैं तो वहां से क्या होता है, हमेशा COOH ग्रुप रिमूव हो जाता है। ओके। तो अब क्या होगा, आपने क्या किया, 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस पे आपको हीट कर दिया। तो ये क्या होगा, जहां से CO2 निकल जाएगा तो आपको फाइनली क्या देगा, आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट, CH डबल बॉन्ड COOH, और ये CH माइनस CO2। हमेशा हमें ये याद रखना है कि डी कार्बोक्सिलेशन कब पॉसिबल होती है, जब कभी आपके एक कार्बन पे दो COOH ग्रुप आ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, अगर आप इतनी हीट देते हो तो वहां पर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हो जाती है। तो ये आपका मैकेनिज्म था, फुल मैकेनिज्म था कंसेप्ट के साथ। और कैसे पहचानेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, जब कभी आपको रिएक्शन में बेंजाल्डिहाइड या फिर ऐसे एल्डिहाइड दिए रहे जो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो, और वो रिएक्ट करे ऐसे कंपाउंड के साथ जिनके पास क्या हो, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक कार्बन को लगे हो, तो वहां पर ये रिएक्शन देखने हमें मिलती है। यही आपका था मेन रिएक्शन। ठीक है।